बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक सबको शाद आबाद रखे जी। चलें जी, अपनी आज की टिप्स की तरफ आ जाते हैं। यानी कि किचन हैंक बहुत ही ज़बरदस्त और कारआमद वाली ये हमारी टिप्स है। आज कोई हम आपसे रेसिपी नहीं शेयर करेंगे, आज टिप्स शेयर करेंगे। आपको पता है ये जो टिप्स है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हर किचन की, हर कुक की ज़रूरत है। आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ अरसे से चल के हमारी ये जो छुरी होती है ना, कटिंग बोर्ड में जो इस्तेमाल करते हैं बड़ी वाली, इससे बड़ी भी होती है लेकिन ये मीडियम वाली है। तो ये देखें, इसकी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, तेज़दार इसकी कम हो जाती है। देखें कुछ भी नहीं है इसमें अभी कोई कटिंग करती है, लेकिन ये कि इसमें वो चीज़ नहीं है कि इसमें कोई ज़ोर लगाना पड़ता है। ये तेज़ नहीं है। कोई भी चीज़ काटते हैं ना हम लोग, अदरवाइज़ मैं आपको प्याज काट के दिखाती हूँ सैंपल के तौर पे। ये देखिए ये कितना ज़ोर लगता है हमारे ये देखिए, अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा कि ये कितनी तेज़ और कितनी स्पीड से काटेगी। ये देखिए कितने ज़ोर लग रहा है। जैसे हम पुश करेंगे थोड़ा सा आगे से, इसको दबाव देंगे तो फिर कटिंग करेगी ये। तो इंशाल्लाह जो आपसे टिप्स शेयर करूँगी इसको फॉलो करोगे तो घर में ही आपकी ये छुरियाँ वगैरह सारी तेज़ हो जाए। छुरी हो जाए, कैंची हो जाए, जो भी चीज़ हो जाए। क्या करना है, आपने कॉफ़ी ले लेनी है। ये देखें कॉफ़ी वही जो पीने में इस्तेमाल करते हैं आप लोग। एक्सपायर ना हो जरा ये अच्छी वाली कि जिसमें थोड़ी सी अभी ताकत हो। कॉफ़ी ले ली, बिस्मिल्लाह। कॉफ़ी किसी भी ब्रांड की हो, लेकिन हो ये फ्रेश। एक्सपायर डेट इसकी अपने देख लेना तो फिर ये काम करेंगे। अभी क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह, ये सबसे बड़ी वाली छुरी पकड़ेंगे और दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ये ऐसे होनी चाहिए कि जैसे आप कोई चीज़ काट रहे हो, और ये इतनी अच्छी इसकी धार इतनी तेज़ हो जाएगी ना कि आप इंशाल्लाह ये टिप्स आपने फॉलो कर ली ना तो आप हमें दुआएं देंगी। ये देखिए इसके मुंह के आगे ये इसको यानी कि जैसे ऐसे कर रहे हैं जैसे ये तेज़ हो रही है। अभी आपको इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा। मुसलसल आपने इसको कॉफ़ी के ऊपर टिश्यू पेपर ले लें या कोई ऐसे रफ़ कपड़ा ले लें, उसके ऊपर ये देखें इसको तेज़ करें। इससे अच्छे ज़बरदस्त का इसका मुंह भी बन जाता है और जो इसमें जो जंग वगैरह लग जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसके वो दार जो होती है तेज़ हो जाएगी जी, कटिंग में भी तेज़ हो जाएगी। है ना कितना आसान तरीका है छुरी तेज़ करने का। छुरी हो जाए, कैंची वगैरह हो जाए। ये देखें इसकी भी देखें। अभी हम इसको ज़रा प्रेस करके भी बताते हैं आपको। कॉफ़ी कम पड़ रही तो थोड़ी सी और डाल लें। ये देखें इसी तरह से हम बाकी को भी कर लेंगे। अभी इसका अपने आपको एक सैंपल बताती हूँ। अभी देखें, ये देखें सुभान अल्लाह से कोई हमने पुश नहीं किया, कुछ भी नहीं, हल्का सा प्रेस किया। देखिए कैसी कटिंग कर दी इसने। हम ज़्यादा पैसे खर्च करने की बार ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बार बार तेज़ करवाना, ये करना वो करना, सारे झंझट ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है तो छुरी और इन चीज़ों की तो बहुत सारी ज़रूरत है। तो वैसे भी हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रमज़ान मुबारक में तो माशाल्लाह से इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज के बाद यही आपने टिप्स शेयर करनी है और आगे भी शेयर करें, ख़ुद भी फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप घर में ही अपनी छुरी और कैंची को तेज़ कर लोगे। इसी तरह से हम इनको भी तेज़ करके रख लेंगे। ये तो खैर अभी बहुत तेज़ है, इसका तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये हल्का हल्का ना जंग पकड़ रही है। देखिए कितनी आसान और ज़बरदस्त सी आपसे ये ट्रिक हमने शेयर कर दी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये महीने में 15 दिन के बाद आप इस तरह थोड़ी सी कॉफ़ी निकालें और उसको अच्छी तरह से इसमें प्रेस कर लें। बस कॉफ़ी अपने ये याद रखना है कि डेट उसकी एक्सपायर ना हो, डेट हो, तो माशाल्लाह से आप ज़बरदस्त तरीके से छुरी को घर में ही तेज़ कर लोगे। चलें जी, हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।